मोगा विच संयुक्त किसान मोर्चा महापंचायत विच ऐलान किया गया है कि कोई भी किसान आगू शंभू ते खनौरी सरहद ते होने वाले मोर्चे खिलाफ बयानबाजी नहीं करेगा। इस दे नाल ही एकता मता पास किया गया। 6 मैंबरी तालमेल कमेटी इस मते नूं लैके भलके खनौरी जाएगी। इस कमेटी नाल 101 मैंबरां दा जथा भी जाएगा। इस तों इलावा 13 जनवरी नूं तहसील पद्धर ते खेती मंडीकरण नीति दे खरड़े दीआं कापियां साड़ियां जाणगीआं। इस दे नाल ही 26 जनवरी नूं ट्रैक्टर मार्च भी कढिया जाएगा। उधर आगूआं ने कहा कि जेकर सहमति बनी तो यह प्रोग्राम समूहिक तौर पर भी किया जा सकता है। हालांकि अंदोलन में शामिल होने बारे अजे कोई फैसला नहीं लिया गया है। ये ऐलान किसान आगू जोगिंदर सिंह उगराहा ने किया है। इस मौके किसान आगू राकेश टिकैत भी मौजूद सन। महापंचायत विच बोलदे किसान आगू राकेश टिकैत ने कहा कि पंजाब दीआं सारियां जथेबंदियां अगर एक हो जाण तां देश दे किसान एक हो जाणगे। ये लड़ाई पंजाब दी धरती तो अगे जानी चाहिदी है। ये लड़ाई लंबी चलेगी ते जित्ती भी जावेगी। जगजीत सिंह डल्लेवाल मन वरते बैठे हुए हैं। भारत सरकार किसानां दी कोई भी गल नहीं सुन रही। 6 मैंबरी तालमेल कमेटी जगजीत सिंह डल्लेवाल नाल गलबात करन जावेगी। अगे जो भी रणनीति होवेगी उस विच असीं साथ देवांगे। सांझे घोले एक दूजे के प्लेटफार्म नूं तोड़ देण जां जथेबंदी नूं तोड़ कढा देण दी मंग नूं जां जतनां नूं जां भावना नूं समुचे घोल लई नुकसानदायक समझदे हन। हुकूमत खिलाफ वरती जाण वाली साझी ताकत नूं आपस विच खारज करन लई दी कार्रवाई समझदे हन। अजिहा नहीं होना चाहिदा। किसान मोर्चे दा सुझाव है कि ये तिन्ने प्लेटफार्म ये सहमति देण कि अगे तो जिन्ना संभव हो सके सांझे तालमेल में सदे देण लई वध तो वध यत्नशील होणगे। एक दूजे के सदे नाल मुकाबले वाले जां टकरावे सदे हर गज नहीं होणगे। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ WhatsApp ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਿੱਠੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮਿਲਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਕੌਣ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਭਰੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਤ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਨੇ भी साड़ी एकता किमें हो सकती है ऐसी किमें इकट्ठे चल सकते। ये पंजाब में मोगा में आज जो मीटिंग है क्योंकि दूसरी जगह भी ये कहते थे जी संयुक्त मोर्चा ढीला पड़ गया संयुक्त मोर्चा कमजोर हो गया। लेकिन दो बड़ी पंचायतें टोहाना और यहाँ पर मोगा में ये दिखाती है कि संयुक्त मोर्चा पहले भी मजबूत था और आज भी मजबूत है आगे भी मजबूत ही रहेगा। ये एक बढ़िया चीज हुई कि जो 6 मेंबरी हमारी कमेटी थी जो एक तालमेल कमेटी थी जो पत्रकार और जो आम लोगों में एक दूसरी भावनाएं से जारी थी। ये ठीक है कि कल से फिर आपस में एक तालमेल कमेटी जाए बातचीत करें और हमने बार बार कहा कि पंजाब की जत्थेबंदी अगर एक हो जाएगी तो पूरा देश एक है। ये लड़ाई पंजाब की धरती से लड़ाई आगे जानी चाहिए। जो बयानों को तोड़ मोड़ कर दिया गया है भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। हमने कहा कि ये लड़ाई अभी पंजाब की जमीन पे है। जब तक ये लड़ाई पंजाब का बॉर्डर क्रॉस नहीं करेगी जब तक जहां पे भारत सरकार की पार्टियों की सरकारें हैं वो हरियाणा हो वो दिल्ली के आसपास हो वो उत्तर प्रदेश हो ये लड़ाई वहां तक जानी चाहिए। ये संयुक्त मोर्चा कभी लड़ाई से पीछे नहीं हटा। बहुत कहते हैं कि इसके नेता कौन है। इस संयुक्त मोर्चे का कोई नेता नहीं है। सब अपने जत्थेबंदी के नेता हैं। संयुक्त मोर्चा में आज भी हमारे 40 बड़े लीडर हैं। हम जहां भी चाहे कर्नाटक जाओ आंध्रा जाओ कहीं जाओ हम कहते हैं कि हमारे लीडर संयुक्त मोर्चा के 40 बड़े लीडर हैं। जो भी फैसला लेते हैं हम उनके साथ रहते हैं। अकेला कोई नहीं है। सब जत्थेबंदी के अब अपने लीडर हैं। संयुक्त मोर्चा के इकट्ठे लीडर हैं। भारत सरकार संयुक्त मोर्चे को तोड़ना चाहती है। अकेले अगर पूरे देश में लगाने से 700 से ज्यादा नए संगठन बनवाए गए हैं। नए संगठन बनवाए बहुत से संगठन सरकारों की भाषा बोलते हैं। डरने घबराने की हताश होने की जरूरत नहीं है। ये लड़ाई लंबी चलेगी।
उस लड़ाई के लिए तैयार रहो। अब अपने मोर्चों को मजबूत रखो, अब अपने जत्थेबंदियों को मजबूत रखो, संयुक्त मोर्चे में विश्वास रखो, अपने नेताओं में विश्वास रखो। ये लड़ाई जीतती जाएगी, टाइम तो लगेगा लेकिन लड़ाई जीतती जाएगी। हमारे कुछ साथी अनशन पे है, हमको भी दुख है कि अनशन पे है और आज करीब 45-46 दिन उनको हो गए। भारत सरकार सुन नहीं रही। संयुक्त मोर्चा पूर्ण रूप से उनके साथ में है और समय समय पे हम अपनी बात, धरने, प्रदर्शन, मार्च सब करते हैं। हमारी तालमेल कमेटी वहां पे जाएगी कल भी, और आगे की जो भी रणनीति बढ़ेगी हम साझा काम करने के लिए आज भी तैयार हैं, पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। संयुक्त मोर्चा कोई अलग नहीं है। धन्यवाद सभी का। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।